हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज अड्डा 24/7। दिस इज अनीता शर्मा और आज की स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं बताने वाली हूं आपको कि कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे अपने एप्लीकेशन फॉर्म फिलिंग के दौरान करते हैं। अभी हम सबको पता है कि क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, लेकिन आपके रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होने वाले हैं, तो बच्चे इसका भी ईगरली वेट कर रहे हैं। तो कब रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन होंगे, कब वो उनको फिल करेंगे, क्योंकि उनको सीयूटी का एग्जाम भी देना है। तो ये फॉर्म फिल करोगे तभी आप एलिजिबल होगे सीयूटी का एग्जाम देने के लिए, और उसके बिहाफ पर आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले पाओगे। अब कुछ कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो फॉर्म फिलिंग के दौरान अक्सर बच्चे करते हैं, राइट। जो भी उनका एप्लीकेशन फॉर्म होता है, तो इस एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करते टाइम कुछ कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं, आप उन तरह की जो कॉमन मिस्टेक्स होते हैं उनसे बच सके। तो ये कौन सी कॉमन मिस्टेक्स होंगी, तो वो मैं आपको बता देती हूं। तो सम कॉमन मिस्टेक्स टू अवॉइड द व्हाइल फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म CUET UG 2024। ये एक ऐसा क्रूशियल स्टेप है आप लोगों के लिए, जो कि आपको बहुत ध्यान से, आपको हर चीज को बहुत अच्छी तरीके से सोच समझकर आपको फिल करनी होती है। अब कुछ मिस्टेक्स जो है वो क्या है, सबसे पहले इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन। जो भी आप अपने रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन फॉर्म में जो भी आप अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन आप फिल करेंगे, तो वो करेक्ट होनी चाहिए। इनकरेक्ट फिल करोगे, फॉर एग्जांपल कि आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन में मान लो आपने अपनी नाम की स्पेलिंग जो है वो कहीं ना कहीं गलती से ऐसा हो गया कि कहीं ना कहीं उसमें ए की जगह ई लग गया या कुछ और हो गया, राइट। या फिर अपने पेरेंट्स का, अपने फादर नेम जो आपने फिल किया वहां पर कुछ ऐसा हो गया, या फिर आपके घर के एड्रेस में कुछ ऐसा हो गया, या फिर कॉन्टेक्ट नंबर। तो जो भी आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन होती है आपको उसको करेक्टली फिल करना है, राइट। तो जब करेक्टली फिल करोगे तभी जाकर वो आपसे कॉन्वर्सेशन कर सकेंगे, राइट। तो ये आपकी फर्स्ट कॉमन मिस्टेक थी जो आपको देखनी है, जो आपको नहीं करनी है। इनकरेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन, यानी कि आप जब फिल करोगे तो उसमें करेक्ट इंफॉर्मेशन, एक एक चीज को आपको 2-2 3-3 बार, या मैं तो कहती हूँ 10 बार पढ़ करके आप उसको फिल करिए, ताकि आपकी दोबारा जो करेक्शन विंडो ओपन होगी उसकी ऐसी नौबत ही ना आए करेक्शन की, राइट। उसके बाद लैक ऑफ द क्लैरिटी इन कोर्स सिलेक्शन एंड कॉलेज प्रेफरेंस। अब इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ये करते हैं कि जो उनका जो ये होता है आपका क्या कि कोर्सेज सिलेक्शन का, कि उनको क्लैरिटी ही नहीं होती है। ठीक है कि आपने मान लो कि आपने बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना है, राइट। तो हिस्ट्री ऑनर्स में क्या करना है, अब जो आपने कोर्स करना है, अब वो कोर्स जो है क्या आपका उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी में क्या ये कोर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं। तो इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर जो यूनिवर्सिटी है उसमें आपको जाकर चेक करना होगा। उसकी मेन वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर, कोई बच्चा डीयू को टारगेट कर रहा है तो डीयू के कौन से कॉलेज में जाना चाहता है, तो क्या उस कॉलेज में आपके कोर्स हैं या नहीं है। तो इसके लिए आपको उस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की मेन वेबसाइट पर जाकर के चेक करना है आपको, राइट। और उसके बाद जो आपके कॉलेज प्रेफरेंस है, इसमें भी बहुत बच्चे गलतियां करते हैं। तो कॉलेज प्रेफरेंस में कि आप कॉलेज कौन से, जो 5 कॉलेज आपको फिल करने होंगे, वो कौन से कॉलेज आपके प्रेफर किए जाएंगे, तो पहले पे कौन सा होगा, दूसरे पे कौन सा होगा, तीसरे पे कौन सा होगा। तो आपको पहले ही सेट करनी होगी ये सारी चीजें, पहले ही आप सोच समझ कर रखो। पहले अपनी एक लिस्ट बनाकर रखो कि आपको किस तरह से अपने कॉलेज प्रेफरेंस को फर्स्ट पर ये रखना है, सेकंड पर ये रखना है, थर्ड पर ये रखना है। इस तरीके से आप उसमें प्रेफरेंस में आप उसको फिल कर सकेंगे, राइट। उसके बाद क्या हो जाएगा, वेटिंग फॉर द, बहुत सारे बच्चे ऐसी मिस्टेक करते हैं कि लास्ट मोमेंट का वेट करते रहते हैं कि अभी तो बहुत टाइम है, हम उसको फिल कर लेंगे, अभी बहुत टाइम है। लेकिन टाइम निकलता जाता है और बाद में सब बहुत सारे बच्चे लास्ट मोमेंट का जो वेट कर रहे होते हैं फॉर्म फिलिंग के दौरान, तो हो सकता है कुछ टेक्निकल इशू हो जाए, सर्वर डाउन हो जाए, जिसकी वजह से आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो नहीं फिल हो। तो आप क्या करोगे फिर इस सिचुएशन में, आपको क्या करना पड़ेगा, आप एग्जाम नहीं दे पाओगे, तो उसके लिए आपको फिर ड्रॉप लेना पड़ेगा, फिर आप नेक्स्ट ईयर एग्जाम दोगे। तो अपना साल भी खराब किया आपने, और छोटी सी गलती के कारण कि अब मैं लास्ट मोमेंट पर फिल करूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको सारी की सारी चीजें जो है वो आपको क्या करनी है, इस बिटवीन ही, लास्ट मोमेंट का वेट नहीं करना आपको, ठीक है। तो हो सकता है कि आप मिड में कर लीजिए। जैसे मान लीजिए कि आपके जो डॉक्यूमेंट्स है वो इनकम्प्लीट है, तो आप जैसे ही रजिस्ट्रेशन फॉर्म निकलेंगे, वैसे तो आप अपने अभी से डॉक्यूमेंट अपने तैयार करके रखना। इन केस अगर आपका कोई भी डॉक्यूमेंट रह जाता है, तो जो टाइम दिया जाएगा, तो इन बिटवीन आप अपने डॉक्यूमेंट को तैयार करवा सकते हैं ना। तो इसमें ज्यादा आपको घबराने की या ज्यादा टेंशन होने की या ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आराम से फॉर्म फिल कीजिएगा, लेकिन इस बात को ध्यान रखना कि लास्ट मोमेंट का वेट मत कीजिएगा, राइट। और इसके अलावा अगर आप CUET के किसी भी तरह के, किसी भी, आप अगर सिलेक्शन लेना चाहते हैं, वाकई आप अपने CUET के लिए बहुत सीरियस हैं और सिलेक्शन लेना चाहते हैं और फर्स्ट अटेम्प्ट में आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप अड्डा 24/7 के
प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। तो प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन करने के लिए आपको क्या करना है, अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, यूजी पीजी एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, पीजी के होनी आपको यूजी पे क्लिक करना है। तो जैसे आप यूजी पे क्लिक करोगे ये आ गए, चाहे साइंस के हैं, कॉमर्स के हैं, आर्ट्स के हैं, तो वो कोई भी किसी भी स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं तो वो इन प्रीमियम बैचेस में ज्वाइन कर सकता है। तो प्रीमियम बैचेस में कैसे ज्वाइन करेंगे, ये रहा आपका साइंस का, कॉमर्स का, आर्ट्स का और जीटी लैंग्वेज का। तो आप इसको भी प्रेफर कर सकते हो। जो हमारा लेटेस्ट बैच है वो क्या है, लेटेस्ट बैच है वो है हमारा एम्बिशन 2.0। तो आप इसमें भी एनरोल कर सकते हो। तो इसमें एनरोल करने के लिए आपको क्या करना है, इसमें एनरोल करने के लिए आपको जाना है कहां पर, एम्बिशन 2.0, या फिर आप महापैक भी परचेज कर सकते हैं। तो इनमें एनरोल करने के लिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कूपन कोड यूज कर सकते हैं Y489। तो Y489 कूपन कोड यूज करके आपको इसमें मैक्सिमम टू मैक्सिमम डिस्काउंट मिल सकता है, जिससे आप अपने जो CUET यूजी के लिए जो आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं कि आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में ही क्लियर हो जाए 200 आउट ऑफ 200 एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। तो ये आपको मैं एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि आपके जो भी सब्जेक्ट हैं आप उसमें 100% बन सकते हो। एक अच्छी तैयारी के साथ जाओगे बच्चे, ये तभी पॉसिबल हो सकता है। और ये सारी प्रिपरेशन करवाई जा रही आपको एम्बिशन 2.0 के अंदर, महापैक के अंदर, राइट। तो आप किसी भी प्रीमियम बैचेस को ज्वाइन करें, मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए इस कूपन कोड को यूज करें और अभी से, आज से ही अपनी प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि इस एम्बिशन 2.0 की क्लासेस जो हैं वो हिस्ट्री की जो है वो 13 जो है उससे स्टार्ट हो रही है, 13 फैब से स्टार्ट हो रही है। तो जितना जल्दी करोगे उतना ही जल्दी आपका सिलेबस कंप्लीट होगा और रिवीजन एक अच्छी तरीके से करके जा सकोगे। इसमें आपको मॉक टेस्ट, PDF, लाइव सेशन, रिकॉर्डिंग सेशन सब कुछ इसमें आपको दिया जा रहा है। तो आज ही जाकर के इसमें एनरोल कीजिए और अपनी तैयारी को आज ही से स्टार्ट कर दीजिए। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर टू बाय ऑल ऑफ यू।